हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, हम सप्लीमेंट्री की इंग्लिश कर रहे हैं। उसमें हमने पहले लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था बोली का करेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों। आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। चलिए आज का लेसन कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते समय इसकी समरी याद हो जाएगी। इस प्रकार समरी आपको डिस्क्राइब की गई है। देखिए, लेसन हमारा ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। एक ट्रम्प का मतलब होता है बच्चों विजय। सर्जरी का मतलब होता है जहां पर हम चीड़ फाड़ करते हैं किसी चीज की, तो एक सर्जरी होती है, उस पे विजय होती है। उसके बारे में इसके बारे में लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग। एक ट्रिकी है भाई, इसके अंदर एक 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 कुत्ता है जो कि छोटा कुत्ता है। ए ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग। एक ट्रिकी छोटा कुत्ता था। हिज मिस्ट्रेस मिसिज पंफरी वाज ए रिच लेडी। उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना मिसिज पंफरी, वो बहुत ही धनवान औरत थी भाई। सी ओवरफीड द डॉग। ओवरफीड मतलब होता है आवश्यकता से अधिक किसी को खिला देना। तो वो आवश्यकता से ज्यादा उस कुत्ते को खिलाती थी। द डॉग बिकेम वेरी फैट एंड फेल इल। जिसका परिणाम ये हुआ कि वो कुत्ता बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया था भाई, बिकेम वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। तो उसके अंदर फैट जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ही स्टॉप्ड ईटिंग। उसने बिल्कुल बंद कर दिया खाना। ठीक है, क्योंकि वो बीमार हो गया था भाई, खाना कैसे खाएगा। मिसिज पंपरी गोट वॉरियड। और मिसिज पंपरी को बहुत ज्यादा चिंता भी होगी भाई इसकी। सी सेंट फॉर ए वेट। वेट होता है बच्चों डांगरों का डॉक्टर। ठीक है, तो वो उसको किसके पास लेकर गई। सी सेंट फॉर ए वेट। उसने उसको एक डांगरों के डॉक्टर के पास में भेज दिया। अच्छा, द राइटर हिमसेल्फ वाज डेट वेट। खुद जो राइटर ये कहानी बता रहा है ना, वो खुद ही ये क्या है भाई, वेट है, डॉक्टर है। ठीक है, द वेट एट वंस अंडरस्टूड द कॉजेज ऑफ डॉग ट्रबल्स। द वेट वंस अंडरस्टूड द कॉजेज ऑफ द डॉग्स ट्रबल। तो डॉग जो वेट था ना, डॉक्टर, उसने उसको देखते ही समझ में आ गया था कि किस प्रकार का इसको ट्रबल है, यानी इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये उसको समझ में आ गई थी कुत्ते की क्या प्रॉब्लम है। He told Mrs. Pumphrey that the dog would have to be admitted in the hospital. उस वेट ने, उस डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई आपको ये जो आपका डॉग है ना, इसको एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। मिसिज पंफरी एग्री टू इट विद ए हैवी हार्ट। मिसिज पंफरी ने ऐसे छाती पे हाथ रखा बच्चों, और बोली ठीक है, करवाना तो पड़ेगा। ठीक है, हैवी हार्ट। द राइटर टुक अवे द डॉग। और राइटर ने क्या किया भाई, तुरंत उस कुत्ते को दूर कर दिया उससे। ठीक है, उसको दूर ले गया। क्योंकि अगर मिसिज पंपरी के पास में होता तो मिसिज पंपरी उसको वहां पे नहीं रहने देती, इसलिए उसको दूर कर दिया कुत्ते को उसने। ही डिड नॉट गेव द डॉग एनी ड्रग। उसको किसी प्रकार का कोई भी खाना पीना उसको नहीं दिया कुत्ते को। क्योंकि उसकी मेन कमजोरी क्या थी बच्चों, वो उसको ओवरफीड करवाती थी मिसिज पंपरी, जिसकी वजह से उसका पेट बढ़ गया। बढ़ने की वजह से वो इल हो गया, यानी बीमार हो गया। तो डॉक्टर को समझ में आ गया था कि इसको आवश्यकता से अधिक खिलाया गया, इसलिए कुत्ते का सब खाना पीना बंद कर दिया उसने। ठीक है, ही गेव हिम टू ईट ओनली एज मच एज वाज नीडेड। जितना आवश्यक होता था ना उसके लिए, उतना ही उसको दिया भाई खाने के लिए, ज्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया। ही गेव हिम सफिशिएंट एक्सरसाइज ऑल्सो। और कुछ भाई उसकी एक्सरसाइज भी उसने करवाई। मिसिज पंफरी वुड कीप फोनिंग टू नो अबाउट द डॉग्स हेल्थ। और मिसिज पंफरी को बहुत ज्यादा चिंता थी, तो मिसिज पंफरी उसके पास में फोन करती रहती थी भाई, कि अब मेरे कुत्ते की हालत कैसी है। ठीक है, डॉग्स हेल्थ कैसी है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द राइटर टोल्ड हर डैट द डॉग वाज रिकवरी। कि हाँ, आपका जो कुत्ता है वो अच्छे से रिकवरी कर रहा था। ठीक है, नाउ मिसिज पंपरी स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स ऑफ एग्स। जैसे ही मिसिज पंपरी को ये पता चला ठीक है रिकवरी कर रहा है, कोई बात नहीं, तो उसको उसने कुछ भेजना स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। क्या क्या भेजना स्टार्ट किया देखिए। सेंडिंग लॉट्स ऑफ एग, कुछ अंडे भेजे भाई। वाइन, वाइन का मतलब होता है शराब। ठीक है, दारू, दारू भी भेजी भाई।
एंड ब्रेंडी फॉर द डॉग, और ब्रेंडी होती बच्चों वाइन्स की ही काइंड होती है, यानी दारू की एक प्रकार होती है ब्रेंडी, वो भी उसको भेजी। देखिए कुत्ते को क्या क्या खिलाती थी, दारू भी पिलाती थी, ब्रेंडी भी पिलाती थी, एग्स भी देती थी, ठीक है। इसलिए कुत्ते की तो भाई ऐसा रही थी, ठीक है। बट द राइटर वुड नॉट गिव एनी ऑफ दिस एट टू द डॉग, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं दिया खाने के लिए, सारा हजम कौन कर गया भाई, डॉक्टर कर गया, ठीक है। ही एंड हिज कंपनीज enjoyed दिस आइटम themselves, वो और उसकी जो कंपनीज थी, उसके जो जो वर्कर थे, उन्होंने मिलकर उसका पूरा इंजॉय किया, ठीक है। आफ्टर 2 वीक, और 2 सप्ताह के बाद मिसिज पंफरी कैम टू टेक बैक हर डॉग, अपने कुत्ते को लेने के लिए वापस आती है। सी वाज सरप्राइज टू सी ट्रिकी, वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी भाई। द डॉग नाउ लुक्ड क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव, वो जो कुत्ता है अब बहुत ही बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा था और एक्टिव भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। स्वस्थ और एक्टिव दिखाई दे रहा था, नहीं तंदुरुस्त। देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन हर आइज, और ये देखकर भाई मिसेस पंपरी की आंखों में आंसू आने लग गए भाई। शी सेड टू द राइटर, उसने राइटर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका ये शुक्रिया कैसे करूं। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो भाई किसकी वजह है, आपकी सर्जरी की वजह है, जो आपने इतना कुछ किया। भाई डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने एंजॉय किया वाइन को, ब्रेंडी को, एग्स को, जितने उसने भेजे ना, ब्रेड वगैरह सबका एंजॉय किसने लिया, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने उसको एक साइड में कर दिया डॉग को, और उसको उतना ही खाना दिया जितना आवश्यक था, क्योंकि उसको पता चल गया था बच्चों, ये देखती ही कि हाँ मिसिज पंफरी ने इसको बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खिलाया है। बस उसने उसका इलाज पा लिया और उसको बिल्कुल इतना ही दिया जितना उसके लिए आवश्यक था। और इस प्रकार ट्रिकी की कुछ एक्सरसाइज भी करवाता है डॉक्टर, और धीरे धीरे ट्रिकी रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी समरी, कैसी लगी आपको। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए आप इसे याद कीजिए अच्छे से, और अपने क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, राइट ए ब्रीफ स्केच ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो आपको ब्रीफ स्केच में क्या डालना पड़ेगा बच्चों, इस समरी को आप डाल सकते हैं, एग्जामिनर आपको गलत नहीं कह सकता, ठीक है। बस ट्रम्प ऑफ सर्जरी में क्या है बच्चों, उसका ब्रीफ समरी आएगी, ठीक है। या फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन की ट्रिकी का करेक्टर एक्सप्लेन कीजिए, या मिसिज पंफरी का जो है आप वो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके अराउंड 4 से 6 नंबर के बीच में जो आते हैं एग्जाम में, उसमें आप ये समरी इजीली फिट कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बच्चों, आप शॉर्ट क्वेश्चन के भी आंसर इस समरी से इजीली दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। थैंक